गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जल अवशोषण यानी वाटर एडजॉर्प्शन। आइए देखते हैं कि जल अवशोषण किस प्रकार होता है। मृदा में विभिन्न प्रकार के जल पाए जाते हैं। मृदा यानी सॉइल में विभिन्न प्रकार के जल यानी वाटर पाए जाते हैं। पौधों द्वारा केशिकत जल अवशोषित होता है। पौधों यानी प्लांट के द्वारा केशिकत यानी कैपिलरी वाटर अवशोषित होता है। ठीक है। मृदा जल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। भूमि को जल वर्षा से प्राप्त होता है। भूमि यानी सॉइल, सॉइल को जल यानी वाटर कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। भूमि में निम्न प्रकार का जल पाया जाता है। इनमें से केशिकत जल पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। कौन सा जल? केशिकत यानी कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए बहुत अधिक यूजफुल यानी उपयोगी होता है। ठीक है। ये देखिए मृदा जल के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। मृदा के कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला है रासायनिक संयोजित बल यानी केमिकली कंबाइंड वाटर। दूसरा है आर्द्रताग्राही जल हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तीसरा है केशिकत जल यानी कैपिलरी वाटर। चौथा है गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक संयोजित बल यानी केमिकली कंबाइंड वाटर। भूमि में कुछ जल रासायनिक पदार्थों से संयोजन कर उपस्थित रहता है। भूमि यानी सॉइल में कुछ जो वाटर होते हैं वह केमिकल सबस्टेंस से संयोजन कर उपस्थित यानी प्रेजेंट रहता है, जो पौधों के लिए अप्राप्य होता है। अप्राप्य यानी अनटेनेबल। ठीक है। जो पौधों के लिए क्या होता है? अप्राप्य होता है। फिर है दूसरा आर्द्रताग्राही जल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह जल भूमि में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर उपस्थित होता है। यह जल भूमि में उपस्थित सड़े गले कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के चारों ओर उपस्थित होता है, जो अनुपयोगी यानी अनयूजुअल होता है। ठीक है। फिर है तीसरा केशिकत जल यानी कैपिलरी वाटर। यह जल सरफेस टेंशन के कारण मिट्टी के कणों के चारों ओर पानी की फिल्म के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक। यानी यह जो सरफेस टेंशन का मतलब होता है यानी पृष्ठ तनाव, जिनमें जो बूंदें होती हैं वह गोल आकार की होती हैं। ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि सरफेस टेंशन के कारण मिट्टी के कणों के चारों ओर पानी की फिल्म के रूप में उपस्थित रहता है, जो कणों के बीच बनी नलियों में एकत्रित हो जाता है। कण यानी पार्टिकल्स के बीच में बनी नलियों के बीच में क्या करता है? यह एकत्रित हो जाता है। अतः इस जल को केशिकत जल कहते हैं। इस जल यानी इस वाटर को क्या बोलते हैं? केशिकत यानी कैपिलरी वाटर कहते हैं। मूल रोमों द्वारा यह जल अवशोषित होता है। मूल रोम यानी रूट हेयर के द्वारा ही यह जल क्या होता है? अवशोषित होता है, जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसके बाद है चौथा गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। वर्षा के बाद अधिकतर जल भूमि के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि में रिसता हुआ जल सतह तक पहुंच जाता है, जहां पर पौधों की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं। क्या होता है? यहाँ पे प्लांट की जो रूट्स होती हैं वह नहीं पहुंच पाती हैं, अतः यह जल पौधों के लिए उपयोगी नहीं होता है। ठीक है। यह जल क्या होगा कि पौधे यानी प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होता है। ये देखिए ये पहला आ गया केमिकली कंबाइंड वाटर। ये दूसरा हो गया हाइड्रोस्कोपिक वाटर। यह देखिए कैपिलरी वाटर। फिर है ग्रेविटेशनल वाटर। इसके आगे का अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।